नमस्कार, स्वागत है आपका द जेके पेजेस में और मैं आयुषी। आज जॉइंट एक्ट कमेटी रानीबाग की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आपको हमने आज तकलीफ दिया है कुछ हमारे साथ जो इस वक्त तक हुआ एयरपोर्ट एक्सटेंशन जम्मू के विषय में। ये जो एक्सटेंशन का काम है ये बाद में आया और शुरू में इन्होंने हमारे 2 महल्ले लेने किए थे। वो उस वक्त के लिए था कि जबकि जो प्रेजेंट टर्मिनल बिल्डिंग है वो इसी साइड से फंक्शन करेगी। उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था कि एयरपोर्ट एक्सटेंशन होगी। और ये जो महल्ले इन्होंने 2 लिए वो बिल्ट अप एरिया था या कमर्शियल एरिया था, जबकि उसके साथ ही ओपन लैंड खुली ज़मीन भी अवेलेबल थी जो इन्होंने प्रपोज़ किया। इनके प्रपोज़ल के जवाब में डीसी जम्मू ने इनको बताया कि आप 4 साइट हमसे मांग रहे हो, उनमें से 2 साइट तो ऐसी है जो कि ओपन लैंड है, उसमें खाली एक घर है, वो तो हम कंसीडर कर सकते हैं। रहे बाकी 2 साइट जो 10 कनाल और 17 कनाल, वो तो या तो कमर्शियल हैं या बिल्ट अप एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया है, वो देना मुश्किल है क्योंकि कैंटोनमेंट जम्मू में लैंड जो है वो ईजिली मिलती नहीं है। तो इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए हमको सबसे पहले जो है रिहेबिलिटेशन पैकेज बनाना पड़ेगा और उसको कंप्लीट करके सारी सर्विसेज दे के फिर जो है इनको हम इनकी जो जगह है वो ले सकेंगे। अगर ये प्रपोज़ल आपको ठीक लगता है तो हमको बताओ, हम ये काम शुरू करेंगे। ये 2002 की बात थी और 2005 तक डायरेक्टर एयरपोर्ट जम्मू ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसका मतलब ये होता है कि उसने ये कहा कि हम नहीं लेंगे। लेकिन फिर कोई प्रपोज़ल आ गया 2005 में कि एयरपोर्ट जो है ये एक्सटेंशन करेंगे टूवर्ड्स नॉर्थ एंड बेली शराना की तरफ। तो उसका फिर उन्होंने जो साइट दिया उस पर्पज़ के लिए, ये हमारी साइट भी उसमें डाल दिया। भी उन्होंने 2 साइट इन्होंने मांगा है पार्किंग के लिए, तो 2 साइट मांगा है उन्होंने एक्सटेंशन के लिए। लेकिन हुआ ये कि ना तो डीसी ने देखा ना किसी और ऑफिशियल ने देखा, इन्होंने 2 साइट जो ओपन साइट थी वो 2 निकाल दी या उस पर प्रोसेस नहीं किया, अभी तक पेंडिंग है। और हमारा जो कमर्शियल एरिया और बिल्ट अप एरिया जो है ये उन्होंने फिर प्रपोजल पर डाल दिया और उसका 2008 में फाइनल अवार्ड इशू कर दिया। किसी ने भी ये पॉइंट आउट नहीं किया कि ये गलत बात है। और हमारे लोग जो हैं वो तो अनपढ़ हैं, उनको तो मालूम नहीं है, और किसी ने अगर किसी ने बोला भी है उन्होंने सुना नहीं है। तो उसका नतीजा ये हुआ कि 17 साल के बाद इन्होंने रिहेबिलिटेशन तो कोई किया नहीं है और इन्होंने एक्शन लिया कि अभी हम ये जो साइट है जो कि ऑलरेडी इन्होंने दिया था हमारे को बेली शराना में थ्रू द बोर्ड ऑफ ऑफिसर, वो साइट जो है वो ऐसे ही रही और ना जाने किसने उनको कोई आर्डर दिया होगा, हमारी नॉलेज में नहीं है, ना ही किसी ने हमको बताया। और जो लैंड है वो 10 मरले की जगह 8 मरले और 6 मरले करके 2 ग्रुप में बांट के यहाँ से तकरीबन 15-16 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाका चौबैली में इन्होंने फिर प्रपोज किया और हमारे को फोर्स किया कि वहाँ ले लो। गरीब लोग हैं, उन्होंने जो है वो बोला कि ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। कोर्ट में गए, कोर्ट के पास जाके डीसी ने और डीपकॉम ने बोला कि यस हम इसको डेवलप करके देंगे। तो ज़बरदस्ती हमारे को बोला ना आप नाम लिखवा लो, उसके जाके प्लाट ले लो करके ऐसा ऑर्डर किया एक किस्म का जज साहब ने। तो ये लोग वहाँ गए और जाके देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं था, कोई डेवलपमेंट नहीं थी, कोई पानी, कोई किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं थी।
और फिर हमने बोला कि ये हमारे को सूटेबल नहीं है। फिर कुछ देर के बाद उसमें जो स्टे लग गया जो लैंड इन्होंने दिया, तो फिर स्टे के बाद में भी इन्होंने फिर और एक साइट इनको प्रपोज किया कि ये ले लो करके। तो ऐसे हमारे को सताना करते हैं, तंग करते हैं और कोई हमारा ना कोई सुनता है ना ही किसी को हमारी परवाह है। तो फिर उसके बाद क्या किया इन्होंने कि एक 27 नवंबर 2019 को ऑल ऑफ ए सडन फोर्सेस आई और आके हमारे जो है एक मल्ला 2 मल्लों में से एक मल्ले को डिमॉलिश कर लिया। और बड़ी डरावनी नाव थी, बहुत बारिश थी, सर्दी थी, तो लोगों को, छोटे बच्चे बूढ़े सबको उठा के सड़क पे पटक दिया। तमाम लोगों का सब सत्यानाश हो गया और किसी ने कोई परवाह नहीं किया किसी बात की। तो हमारा तो खाली यही कहना है कि डीसी साहब ने जो इनको लेटर लिखा था डायरेक्टर को 14 नवंबर 2002 में कि ये कंप्लीट इसकी रिहेबिलिटेशन होगी, दैट इज़ प्री रिक्विजिट है रिहेबिलिटेशन के लिए लोगों को उठाने के लिए। लेकिन उस लेटर का कोई परवाह ना करते हुए इन्होंने हमारे को इतना तंग किया और 1 साल हो गया, ना तो एक पैसा कंपनसेशन दिया, ना ही कोई पैसा दिया कोई जगह बनाने के लिए। ये समझ नहीं आती कि किसने इनको ये बताया कि आप प्लाट दे दोगे, पैसा नहीं दोगे तो ये कहाँ जाएंगे, कैसे घर बनाएंगे।